तो आज जब है उसका एक बच्चा है यहाँ, वो शादी किए हुए है, अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया है, उसके साथ बच्चे भी हैं। एक बात बताइए, 7 साल के बाद आज जब उसको आप कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो वो तो चली जाएगी, लेकिन उसने जो यहाँ बच्चा जन्म दिया है वो बच्चा। जनहित संदेश और पब्लिक संदेश, मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर साहब हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि जो सीमा हैदर है अभी इस देश में, सरकार उसको क्यों रखा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत पे अटैक कर रहा है या आतंकवादी हमले करा रहा है, इसके बावजूद भी सरकार सीमा हैदर को देश से निकालने के बजाय उसको देश में अभी तक क्यों रखा है। इसी मुद्दे पे हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर? देखिए, क्यों रखा है ये सवाल बड़ा अटपटा टाइप का है। सबसे पहली तो बात यह है कि सीमा हैदर अगर भारत में है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि किस रूप में है। लीगल तो नहीं है, लीगल नहीं है। तो जब लीगल नहीं है तो ये आज लीगल नहीं है कि पहले ही से लीगल नहीं है। कब से है मालूम है? पहले ही से। कब, कितना साल हो गया उसका आया हुआ? उसके आए हुए तकरीबन साल से ऊपर हो गया। साले नहीं हुआ है, ज़्यादा हो गया, कम से कम 19 में वो आई है। ठीक है, तो 5-6 साल तो 7 साल तो हो गया है ना। तो लीगली आज नहीं है कि पहले से ही लीगल नहीं पहले थी। से ही नहीं है। तो पहले से एक्शन आपने क्यों नहीं लिया? पहले से भी एक्शन लेना चाहिए था ना। बिल्कुल लेना चाहिए था। तो आज जब है उसका एक बच्चा है यहाँ, वो शादी किए हुए है, अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया है, उसके साथ बच्चे भी हैं। एक बात बताइए, 7 साल के बाद आज जब उसको आप कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो वो तो चली जाएगी, लेकिन उसने जो यहाँ बच्चा जन्म दिया है वो बच्चा का क्या होगा? तो सवाल तो पहले से ही खड़ा हो रहा है सर। लोग ये पूछ रहे थे सरकार से कि सीमा हैदर को क्यों पनाह दिया गया, क्यों नहीं देश से निकाला गया। हाँ, तो ये सवाल तो सरकार से बनती है ना। ये सवाल तो सरकार से बनती है कि आपको अगर आज एक्शन लेना था तो ये एक्शन आपको पहले लेना चाहिए था। अब अगर आपने पहले एक्शन नहीं लिया तो फिर अब इसके ऊपर एक्शन लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, इसलिए कि ये इलीगल तरीके से है। ये जो है बॉर्डर को चुपके से क्रॉस करके आई है, चाहे जिस हालात में आई है, लेकिन उसी रूप में आई है, तो ये इलीगल थी। आपने इसको शरण दिया है, आपके जानकारी में, आपके संज्ञान में ये है ना। इतने दिनों के बाद इसने एक बच्चा को भी जन्म दिया है, तो अब उसको आपको यहाँ के नागरिकता देना चाहिए। आपको यहाँ के नागरिकता दे करके उसको बसाना चाहिए ना। अब उसको आप भेजाइएगा, ये तो हमको समझ से अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं हो सकता है। भेजाने की बातचीत चल ही रही है। अब आपकी सरकार है, आप मालिक हैं, आप हुक्मरान हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है एक जासूस के रूप में आई है। भले ही प्रेम विवाह करी है भारत में सचिन के साथ, लेकिन वो भारत में पाकिस्तान के जासूस बन के काम कर रही है। तो ये 7 साल के बाद आज कर रही है? नहीं, शुरुआती दिनों से ही। अरे तो एक्शन किनको लेना चाहिए? सरकार को लेना चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार एक्शन लिया? अब वही तो नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। एक मतलब होता है कि सीमा हैदर को सरकारे बुलाया होगा। है? क्या बात कर रहे हैं? तो कौची कहें, सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो एक मतलब साजिश के तहत सरकारें बुलाई है कि सीमा हैदर आओ, कुछ जासूस कर करके वहां से आतंकी हमला करवाओ, अब फिर हम कहेंगे कि हम बदला लेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे। तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के षड्यंत्र है, राजनीति है। और नहीं तो चाहिए था ना पहले हटा देना, बिल्कुल भगा देना चाहिए था, इसलिए कि तुम इलीगल हो, इसके ऊपर FIR कर लेना चाहिए था, और जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी, लेकिन आपने किया नहीं है। आज लोग कहेगा तब आप भगाएंगे देश से। आपकी अपनी विदेश नीति क्या कहती है? आपके अंदर में भारत की नागरिकता जो संशोधन बिल है ना, तो नागरिकता से संबंधित नियम क्या कहता है? आपने उसका पालन किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया ना कि आपका उसमें हाथ रहा होगा, आपका उसमें हाथ है। सरकार का मिली भगत है। बिल्कुल, सरकार की मिली भगत है। सरकार का मिली भगत है। हम ये बात इसलिए करें कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सीमा हैदर को अब सरकार चाह रही है कि अब भगा दें, है ना,
तो उतने दिनों के बाद नहीं भगाया तो क्यों नहीं भगाया भाई? उसको पहले से ही ना हटाना चाहिए था। आज जब आतंकी हमला हुआ है तो आप कह रहे कि वो साजिश वही रच रही है, तो ये साजिश रच रही है तो एक मतलब इस साजिश में आपका भी साजिश है, आपका भी हाथ है ना? क्योंकि आपने इसको इतना दिन तक क्यों रहने दिया भाई? तो ये कुल मिलाकर के ये मामला है। और मैं जानता हूं, देखिए सीमा हैदर जासूस है कि नहीं है, मैं किसी प्रकार के टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता कि वो है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना बात जानता हूं कि कुछ भी है, सीमा हैदर अगर जासूस है तो एक मतलब आपका एक बहुत बड़ा और फेलुअर पता चल रहा है। सीमा हैदर अगर जासूस है तो उसका तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट होता होगा, तो कम्युनिकेट होता होगा तो उसको जांच आप ही को ना करना है। आप जांच करिए ना भाई। और सीमा हैदर अगर जासूस है, देश के लिए खतरा है, तो उस पर कार्रवाई करिए ना। आपको रोक कौन रखा है? तो उस पर एक्शन कहाँ लिया जा रहा है? तो एक्शन, वही तो बात बताने कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक्शन लेना चाहिए, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? आपको एक्शन लेना चाहिए। भगा देंगे भगा देंगे भगा देंगे, भाग जाओ, सब छोड़ करके चल जाओ, पाकिस्तान वाला सब छोड़ करके चल जाओ, ठीक है। ये क्या मतलब है कि छोड़ करके चल जाओ? जब पहलगाम में हमला हुआ तो पाकिस्तान से कई ऐसे लोग आए थे हिंदुस्तान में जिनका रिलेशन है, तो उन लोगों को जल्दी जल्दी भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब पाकिस्तान से ही सीमा हैदर आई थी और यहाँ पे अच्छा खासा दिन रही है, सचिन के साथ विवाह भी कर ली है, इसके बावजूद सरकार को ये क्यों नहीं लगता है कि सीमा को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए? ये तो लगना ही नहीं चाहिए कि सीमा को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान का रिश्तेदारी अगर भारत में रहा होगा तो वो रिश्तेदार हैं, आज नहीं तो कल उनको वापस जाना है। लेकिन सीमा हैदर यहाँ की बहू है ना, यहाँ की बहू बनी है, तो उसको अब यहाँ की नागरिकता की ज़रूरत है, ठीक है। बात रह गई कि वो किसी प्रकार का ये साजिश रच रही है, तो मेरे ख्याल से इस पर उसकी जांच होनी चाहिए। उसको जांच कीजिए, आपकी सरकार है, आपके पास तंत्र है, और उसको क्लीन चिट दीजिए। अब अगर कसूरवार है तो उसको सजा दीजिए, है ना। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप खुद भी षड्यंत्र में शामिल हैं, हम यही बात कहेंगे। चलिए, तो ये थे पास्टर चितरंजन सर। इन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।